आज पढ़ेंगे पशुधन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब करवाई? 1919-20 में। और कितने रियासतों में करवाई? 7 रियासतों में। कौन कौन सी ये 7 रियासतें? किशनगढ़, बीकानेर, बूंदी, जयपुर, टोंक, जोधपुर और कोटा। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले पशु गणना कब करवाई गई? 1951 को। पशु गणना किसके द्वारा करवाई जाती है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। पशु गणना कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। कमेंट में बताना कृषि कौन सी सूची का विषय है। पशु गणना हर 5 वर्ष में करवाई जाती है। कितने वर्ष में करवाई जाती है? हर 5 वर्ष। और कृषि कितने वर्ष में करवाई जाती है? कमेंट में बताओ। 19वीं पशु गणना कब करवाई गई? 2012 में। किस पर आधारित थी वो? नस्ल आधारित थी। 20वीं पशु गणना कब करवाई गई? 2017 में होनी थी लेकिन हुई नहीं। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1 अक्टूबर 2018 को। और ये कब घोषित हुई? 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना था? 568 लाख। 19वीं पशु गणना में राजस्थान में पशुधन कितना था? 577 लाख। राजस्थान में पशुधन में कितनी कमी आई? 1.61%। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान का वर्तमान पशुधन तो कितना है? 166। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन कितना है? 10.21%। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर में। 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि हुई भैंस में। अगर प्रतिशत में पूछे तो भी किस में हुई? भैंस में। और कमी किस में हुई? भेड़ में। और अगर प्रतिशत में पूछे तो कमी किस में हुई? गधा में। सर्वाधिक पशु कौन सा है? बकरी। भारत के पशुधन का राज्य में कितना हिस्सा है? 10.58%। पशु गणना में कितने प्रकार के पशु शामिल हैं? 12 प्रकार के। अब इन पशुओं को कैसे याद करेंगे? इन पशुओं को अवरोही क्रम में कैसे याद करेंगे? इसके लिए मैं आपके लिए मजेदार ट्रिक लेके आई हूँ, जो आपको भी क्लास में याद हो जाएगी। क्या है ट्रिक? बाघा भाई भीड़ में ऊंट ले चला। बाघा भाई भीड़ में क्या लेके चला? ऊंट। बा से होगा बकरी, गा से होगा गाय, भा से होगा भैंस, भीड़ से होगा भेड़ और ऊंट से होगा ऊंट। यानी सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है यहाँ पर? बकरी। दूसरे नंबर पे गाय, तीसरे नंबर पे भैंस, चौथे नंबर पे भेड़ और पांचवें नंबर पे ऊंट। सर्वाधिक पशुगण तो कहाँ है? डूंगरपुर में। अन्य 3 जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा, दौसा और जयपुर। न्यूनतम पशुगण तो कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। और अन्य 3 कौन कौन से? बीकानेर, बारां और चूरू। क्योंकि सेकंड स्थान थर्ड स्थान भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। राजस्थान में राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल 2005 को। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में प्रति हजार जनसंख्या में पशुओं की संख्या कितनी है? 828। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहाँ उत्पादित होता है? जोधपुर में। और न्यूनतम कहाँ होता है? झालावाड़ में। सर्वाधिक दूध कहाँ होता है उत्पादन? जयपुर में। और न्यूनतम दूध उत्पादन कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे गाय। अब गाय की कौन कौन सी नस्लें होती है वो आपको अभी क्लास में याद करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश हमारा थाना कागी। क्या ट्रिक है इसकी? रमेश हमारा थाना कागी। रमेश को क्या बताना है? हमारा थाना कागी। र से होगा रथ, मे से होगा मेवाती, स से होगा सांचोरी, ह से होगा हरियाणवी, मा से होगा मालवी, रा से होगा राठी, था से होगा थार पारकर, ना से होगा नागौरी, का से होगा कांकरेज और गी से होगा गिर। एग्जामिनर कभी कभी विदेशी नस्लें पूछते हैं तो उसको भी याद कर लेते हैं। जिसकी ट्रिक क्या है? होली में रेड बाज आए। होली में किसको लेके आना है? रेड बाज को। होली से होगा होलिस्टीन, जैसे होगा रेडेन, होगा बानर्जी, जैसे होगा जर्सी, आ से होगा आयरगार। रेडेन कहाँ की नस्ल है? डेनमार्क की। बानर्जी कहाँ की है? अमेरिका की। जर्सी कहाँ की है? अमेरिका की। और आयरगार कहाँ की नस्ल है? आयरलैंड की। देखो भाई, मेवाती की नस्ल का उपनाम क्या है? काटी। तो पूछा जा सकता है कि काटी कौन सी नस्ल की उपनाम है? तो आपको क्या बताना है? मेवाती। अब ये जो मेवाती गाय है, जो मेवाती नस्ल की गाय है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। जिले पूछे तो कौन कौन से बताने? अलवर, दीव, भरतपुर, धौलपुर और खेरथल, तिजारा। मेवाती जो नस्ल की गाय है, उनके प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बस्सी, जयपुर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी नस्ल की गाय होती है? शक्तिशाली गाय होती है। यानी कौन सी? मेवाती शक्तिशाली गाय की नस्ल है।
मेवाती नस्ल की गाय कैसी होती है? एक तो इनमें से भरपूर दूध निकलता है और एक बाढ़ ढोने में भी काम आती है। अब सांचौरी नस्ल की गाय कहाँ-कहाँ पाई जाती है? विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में। प्रजनन केंद्र कहाँ पर है इसका? सांचौर में। वो कांकरेज नस्ल से मिलती जुलती है। कौन सी नस्ल से? कांकरेज नस्ल की गाय से। हरियाणवी मूलतः कहाँ पाई जाती है? रोहतक जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। जिला पूछे तो कौन-कौन से बताने? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़कर, तिजारा, अलवर और ढींग। इसका पशु मेला कहाँ पड़ता है? गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में। हरियाणवी नस्ल की क्या विशेषता है? सुंदर होती है और गठीला बदन होता है। अब नेक्स्ट कौन सी? मालवी नस्ल की गाय जिसका क्षेत्रफल कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाए। प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका? डग जो कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। इनका मेला कहाँ पड़ता है? गोमती सागर पशु मेला पड़ता है और एक चंद्रभागा पशु मेला पड़ता है जो कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। अब राठी नस्ल की गाय, इनकी विशेषता क्या होती है कि सर्वाधिक क्या देती है? दूध देती है। इसलिए इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु। तो पूछा जाता है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल की गायों को कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? राठी। यह साहिवाल और लाल सिंधी गाय का मिश्रण है। कौन-कौन सी गाय? एक साहिवाल है और एक लाल सिंधी गाय का। इसका क्षेत्रफल कहाँ है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान। जिले पूछे तो कौन-कौन से बताने? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेरी और चूरू। फलोदी और जैसलमेर में। प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका? नोहर जो कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। पारकर की नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में। मेला कहाँ बढ़ता है? मलिनाथ पशु मेला बढ़ता है। प्रजनन केंद्र कहाँ-कहाँ है? एक है चांदन जो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में और दूसरा है किशनगढ़ जो कहाँ पड़ता है? अजमेर में। नागौरी नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नागौर में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? भेल हेतु। यानी नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? भेल हेतु। मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर पशु मेला। नागौर का स्वालक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? भेल के लिए। अब कांकरेज नस्ल की गाय प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका? जोहटन बाड़मेर में। इनका क्षेत्रफल कहाँ है? दक्षिणी पश्चिम राजस्थान। अगर जिले पूछे तो कौन-कौन से जिले आएंगे? बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, जालोर, पाली। गिर नस्ल को और क्या-क्या कहते हैं? एक को कहते हैं रेंडा और एक कहते हैं अजमेरा। मूलतः गुजरात की नस्ल है। इनका प्रजनन केंद्र दो जगह, एक है डग झालावाड़ में और एक है रामसर अजमेर में। राजस्थान में इनका क्षेत्र है मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। अब गाय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान में गो अभ्यारण्य प्रस्तावित कहाँ पर है? बीकानेर में। गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा। सर्वाधिक गोवंश वाले जो जिले वो 4 जिले कौन-कौन से? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर। और न्यूनतम गोवंश कौन-कौन से जिलों में पाए जाते हैं? 4 जिले कौन-कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा। राज्य की कुल पशु संपदा में गोवंश का कितना प्रतिशत है? 24.54% है। राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 23 मार्च 1995 को। कहाँ की गई? जयपुर में। केंद्रीय गाय और भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बल्लभनगर जो कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अब भैंस, भैंसों की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में पूछे तो कौन सा जिला है? जयपुर। और न्यूनतम पूछे तो कौन सा जिला है? जैसलमेर। राज्य की पशु संपदा का हिस्सा भैंस में कितना है? 24.12%। एग्जाम में पूछा जाता है कि भैंस की नस्लें कौन-कौन सी, तो उसी में गाय की भी देगा, उसी में भेड़ की भी देगा, उसी में बकरी की भी देगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी शानदार ट्रिक क्या है जो आपको अभी याद हो जाएगी? क्या है? बब जमुना पशु में। यानी क्या ट्रिक है? बब जमुना पशु में। भैंसे होगा बदावरी, भैंसे होगा भदावरी, जैसे होगा जाफराबादी, मुंह से होगा मोरा है, नाक से होगा नागपुरी, पैर से होगा पांडरपुरी, सू से होगा सूरती, मे से होगा मेहाशनवी जो कहाँ पड़ती है? गुजरात में। इनकी नस्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन सी नस्ल है? बदावरी। और इन नस्ल की भैंसें कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में विशेष रूप से पूछे तो कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान में। इस भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। पूछा जाता है कि कौन सी भैंस की नस्ल में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है? बदावरी। जाफराबादी का क्षेत्रफल कहाँ है? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। जाफराबादी नस्ल की क्या विशेषता होती है? ये भारी होती है और ताकतवर होती है। मूलतः कहाँ पाई जाती है? काठियावाड़ जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 2004 में इस भैंस को सर्वश्रेष्ठ बलशाली मादा जानवर का पुरस्कार भी मिला है।
नेस्ट नस्ल कौन सी है? मुर्रा है, जिसको क्या कहते हैं? खूंडी। पूछा जाता कि खूंडी कौन सी नस्ल का उपनाम है, तो आपको बताना है मुर्रा है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है? मुर्रा है। तो आपको याद रखना कि सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? मुर्रा नस्ल की। इनका प्रजनन केंद्र कहाँ-कहाँ पर है? कुमेर डीग में, डग झालावाड़ में और नागौर में। नेस्ट नस्ल कौन सी है? नागपुरी, जो कहाँ पाई जाती है? मूलतः महाराष्ट्र में। इसकी विशेषता क्या है? सींग होंगे इसके बड़े और लंबे। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है विशेष रूप से? दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। अब नेक्स्ट नस्ल कौन सी है? सुरती, जो कहाँ पाई जाती है? मूलतः सूरत, गुजरात में। तो ये तो आपको इस नस्ल के नाम से याद हो जाएगा। क्षेत्रफल कहाँ है इसका? दक्षिण राजस्थान में, यानी राजस्थान में पूछे तो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में। इसकी विशेषता क्या होती है कि कद में कैसे होती है? छोटी होती है। नस्ल कौन सी है? पांडरपुरी, जिसका क्षेत्र क्या है? गुजरात। इनके अलावा भी कुछ मुख्य मुख्य नस्लें भी इसकी, जो कौन कौन सी है? नागपुरी, भूरा, मेहसाना या मेहराना, जमुना, राबी, पंढरपुरी, रत या राठ। नस्ल की वजह से कहाँ-कहाँ पाई जाती है? जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा में। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना। भैंस को कौन सा रोग होता है? ठप्पा रोग। नेक्स्ट क्या है? भेड़। भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। राज्य का स्थान कौन सा है? चौथा। राजस्थान में सर्वाधिक कुल भेड़ वाले 4 जिले कौन-कौन से? यानी सर्वाधिक भेड़ कहाँ-कहाँ पाई जाती है? पहला है बाड़मेर, दूसरा स्थान है जैसलमेर का, तीसरा है पाली का और चौथा क्या है? जोधपुर का। न्यूनतम भेड़ें कहाँ-कहाँ पाई जाती है? जिनके 4 जिले हैं। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा पीर, झालावाड़ पीर, बारा पीर, धौलपुर। राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र 2 जगह है। एक है फतेहपुर, जो कहाँ पड़ता है? सीकर में। दूसरा है बांकलिया, जो कहाँ पड़ता है? नागौर में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविकानगर में, जो कहाँ पड़ता है? टोंक में। कब स्थापित किया गया? 1962 में। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लों को याद करने के लिए शानदार ट्रिक है, जो आपको अभी और इसी वक्त याद हो जाएगी। तो उसकी ट्रिक बहुत ही प्यारी प्यारी है। क्या नाम है ट्रिक का? जे मामा चोंबा पूना केसो। कितनी प्यारी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जे मामा चोंबा पूना केसो। जे से होगा जैसलमेरी, माँ से होगा मारवाड़ी, माँ से होगा मालपुरी, चो से क्या होगा? चौकला, मैं से क्या होगा? मगरा, बा से क्या होगा? बागड़ी, पू से क्या होगा? पुंगल, ना से क्या होगा? नाली, खे से क्या होगा? खेरी और सो से क्या होगा? सोनाड़ी। एक-एक करके इनकी नस्लों को पढ़ते हैं। सबसे मेरी नस्ल की क्या विशेषता है कि सर्वाधिक क्या देती है? ऊन देती है। प्रति वर्ष कितनी दे देती है? 4-5 किलो। इनके प्रजनन केंद्र कहाँ-कहाँ पर है? पोखरण में और मंडोर में। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों की क्या विशेषता होती है कि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इनका क्षेत्रफल क्या है? पश्चिम राजस्थान में। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में। मूल और प्राचीन नस्ल, यानी प्राचीन नस्ल, मूल और प्राचीन नस्ल पूछे तो अपने को क्या बताना है? मारवाड़ी। प्रजनन केंद्र कहाँ पर इसका? जोधपुर में। ये भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी भेड़ की नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको कौन सी बतानी है? मारवाड़ी। नेक्स्ट नस्ल कौन सी है? चोकला, जिसको क्या क्या कहते हैं? मेरिनो, छापर, शेखावाटी और भारतीय मेरिनो। प्रजनन केंद्र कहाँ पर इसका? कोवू देश है, जो कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। क्षेत्र कहाँ है इसका? शेखावाटी। मेरिनो की क्या विशेषता है? ये राजस्थान में भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? मेरिनो। बागड़ी नस्ल की भेड़ है, जो कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। इसका मुंह 75% तो कैसा होता है? काला और 25% कैसा होता है? सफेद। पूंगा नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। काली नस्ल के भेड़ों की प्रजनन केंद्र कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इस भेड़ की ऊन का रेशा लंबा होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी भेड़ का रेशा लंबा होता है, तो आपको बताना है नाली नस्ल की भेड़ का। ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी राजस्थान में। जिले पूछे तो कौन कौन से? अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब अनूपगढ़ गंगानगर में ही आता है, तो आप गंगानगर और हनुमानगढ़ भी याद कर सकते हैं। नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में। बड़ी नस्ल की भेड़ें, जिसको क्या कहते हैं? चनोथर। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसका क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण राजस्थान में। इस भेड़ के कान कैसे होते हैं? लंबे। जब ये चढ़ती है तो इसके कान जमीन पर स्पर्श करते हैं। एग्जामिनर देसी भेड़ों को नस्लों को पूछता है, पता है विदेशी नस्लों की भेड़ें भी पूछता है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं। विदेशी नस्ल की भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें हैं? डोसट, कोरिडेल, रूसी मेरिनो और रेम्बुले। अब भेड़ों से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से? आविका कवच बीमा योजना का संबंध किससे? भेड़ से।
ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। ऊन विकास बोर्ड पूछे तो कहाँ बताना है? जोधपुर में। अब है बकरी। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज कौन सा है? बकरी। यानी जब इच्छा हो चाय पीने की तो फटाफट निकाल के फटाफट ही दूध पी ले, चाहे वो कोई सा भी टाइम रहो। क्या कहा जाता है? एटीएम। यानी जब भी इच्छा होती है ना एटीएम से पैसे निकालने की, तो तभी अपन एटीएम से पैसे निकालते हैं। उसी प्रकार बकरी की जब इच्छा होती है तभी दूध निकाल लेते हैं। राजस्थान में कुल पशु संपदा में बकरी का हिस्सा कितना है? 36.69%। बकरी विकास और चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? रामसर, अजमेर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंबिकानगर, टोंक में। बकरियों के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? वरुण, जो कहाँ पड़ता है? नागौर में। अब बकरियों की नस्लों को याद करने की ट्रिक, जो बहुत ही प्यारी और शानदार ट्रिक है, तो उसको याद करते हैं। जब मासी जब से, कितनी प्यारी ट्रिक है, क्या ट्रिक है? जब मासी जब से। जैसे होगा जमुना पारी, पैसे होगा परबतसरी, माँ से होगा मारवाड़ी, सी से होगा सिरोही, जैसे होगा जकराना, पैसे होगा बरबरी और से होगा शेखावटी। इनकी नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जकराना है। जकराना कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की बकरी कौन सी है? जकराना। मूलतः बहरोड का जकराना गांव में पाई जाती है, जो कहाँ पड़ता है? कोटपुती बहरोड में। दूसरी नस्ल कौन सी? शेखावाटी, जो कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना में। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसके सिंग नहीं होते। इस नस्ल की जो बकरी होती है ना, उसके सिंग नहीं होते। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कौन सी नस्ल की बकरी है? शेखावाटी। बरबरी नस्ल की बकरी है। क्षेत्र कहाँ है इसका? पूर्वी राजस्थान में। बकरी की क्या विशेषता है कि सुंदर होती है। इसका अपोजिट है बरबरी, यानी बरी। मारवाड़ी बोलते हैं ना बरी, और यहाँ क्या है? सुंदर है। यानी बरबरी नस्ल की जो बकरी होती है वो कैसी होती है? सुंदर है। तो इसको अपोजिट में ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। इसकी प्रजनन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इसकी विशेषता। वह मारवाड़ी नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? उत्तर और पश्चिम राजस्थान में। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। राजस्थान के सबसे प्राचीन और मूल नस्ल की बकरियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की बकरियां पाई जाती है? मारवाड़ी। अब है लोही नस्ल की बकरी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस के लिए। कहाँ कहाँ पाई जाती है? श्री गंगानगर, बीकानेर और उदयपुर में। अब सिरोही नस्ल की बकरियां, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस के लिए। लोही भी मांस के लिए और सिरोही नस्ल की बकरियां भी मांस के लिए। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवण या चेवणी। अब है परबतसरी नस्ल की बकरियां। ये हरियाणवी बीरल और सिरोही का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? हरियाणवी बीरल का और सिरोही का मिश्रण है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? कुचामन और डिडवाना में। अब है जमुनापुरी, जो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें मांस और दूध दोनों के लिए उपयोगी है। क्षेत्रफल कहाँ है इसका? पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती। अब है बकरियों से संबंधित इंपोर्टेंट टॉपिक। बकरी पालन फार्म कहाँ है? बलेखन, जयपुर में। बकरी की ऊन को क्या कहते हैं? पश्मीना ऊन। स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर, अजमेर में 1981-82 में बकरी प्रजनन और चारा विकास केंद्र खोला गया। कब खोला गया? 1981-82 में। किसके सहयोग से? रामसर, अजमेर में। और किसके सहयोग से? स्विट्जरलैंड के सहयोग से। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? धौलपुर में। बकरी प्रजनन नीति कब बनाई गई? 2009 को। बकरी की विदेशी नस्ल में अल्पाइन बर्ग और टोगनबर्ग प्रमुख है। कौन कौन सी है? अल्पाइन बर्ग और टोगनबर्ग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कल आएगा सेकंड पार्ट, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।